आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। राहुल गांधी को लोग पप्पू ऐसे ही नहीं कहते, संसद में भी वो अनाप शनाप बयान दे जाते हैं। अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा में कोई हिंदू है ही नहीं। अध्यक्ष ओम बिरला ने जब टोका उन्हें तो कहा कि ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रधानमंत्री सीधे कहते हैं कि मेरा जो है भगवान के साथ सीधा कनेक्शन है, उसी पर मैं कटाक्ष कर रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा। क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए उनको। पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान। सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। एक मिनट प्लीज, एक मिनट माननीय राहुल गांधी जी, एक मिनट माननीय सुरेश, एक मिनट प्लीज, एक मिनट रविशंकर जी प्लीज, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। नो सर नहीं, गौरव अगर आपको स्पीकर सर, मैं की पुरानी पार्टी है। गौरव स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान, वही मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। सुना आपने, ये उनका एक हिस्सा था आज संसद के भाषण में कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनका भगवान से सीधा कनेक्शन है। दूसरी बात उन्होंने कही कि गुजरात में तो इस बार आपको निश्चित तौर पर हराएंगे। गुजरात का चुनाव अभी करीब 2.5 साल बाकी है और राहुल गांधी ने अभी से तैयारी शुरू करके कहना शुरू कर दिया कि गुजरात में तो इस बार आपको किसी भी तरीके से हराएंगे। भले राहुल गांधी की कांग्रेस ने सैकड़ा नहीं पार किया हो लोकसभा के चुनाव में, लेकिन गुजरात में हराने की बात तो निश्चित तौर पर कर रहे हैं संसद के अंदर। सुनिए जरा। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। और तीसरी बात जो उन्होंने संसद में सारे लोग जो कांग्रेस के थे, कह लीजिए इंडिया गठबंधन के थे, मेजे थपथपाने लगे। उन्होंने कहा कि 3 सर्वे जो हैं वो कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि इस बार बनारस से चुनाव नहीं लड़के अयोध्या से चुनाव लड़ूं, क्योंकि मंदिर बनवाया था। लेकिन उनकी आईबी से लेके सीबीआई और जो सर्वेयर थे उनको कह दिया कि प्रभु भारत के किसी कोने में चले जाइएगा, अयोध्या मत जाइएगा, क्योंकि अयोध्या तो इस बार राम की नहीं होने वाली है। सुनवाते हैं ये भी आप। 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। सुना आपने, 3 खंडों में उनका आज का भाषण था, हमने आपको सुनाया। लेकिन गजब तब हो गया जब बिहार में पत्रकारों ने सम्राट चौधरी से पूछा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा में कोई हिंदू है ही नहीं।
तो क्या जवाब दिया है सम्राट चौधरी ने, सुन लीजिए आप। संसद में राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी के लोग हिंदू है ही नहीं और जो हिंदू राहुल गांधी मानसिक रूप से बीमार हैं। मानसिक रूप से बीमार का कोई उपाय नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो बीमार व्यक्ति हैं। इस देश में जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं वो मानसिक रूप से बीमार प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ऐसे- मानसिक बीमार लोगों पर क्या बयान देना। तो सुना आपने, सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी जरा अपने में झांक लें कि वो क्या हैं, उसके बाद भाजपा की बात करें। अब देखना यह है कि क्या ये मामला और भी गर्माता है जो संसद में राहुल गांधी ने अभी कह दिया है। हमारे ख्याल से कुछ देर के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने सीधा अटैक आज संसद में कर दिया है प्रधानमंत्री के ऊपर। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें।